हमको परमात्मा याद कब आता है? जब हमारे पर कोई कष्ट आता है। जो इंसान के अंदर आपका विश्वास बन रहा है वो भी परमात्मा है, पर जहाँ विश्वास है वहीं भगवान है। श्री सीताराम गुरु जी, एक प्रश्न आया था कि भगवान कहाँ है और भगवान के होने का क्या प्रूफ है, और इसका कृपया एक प्रैक्टिकल जो जवाब हो वही देना। प्रश्न कर तो दिया यार, पर कोई कठिन भी नहीं है और बताना कोई आसान भी नहीं है। अब आपका प्रश्न है कि भाई भगवान कहाँ है, तो यही हिरण्यकश्यप ने प्रश्न किया था कि हे प्रहलाद, तेरा भगवान कहाँ है? भगवान हमारा जहाँ विश्वास है ना वहीं भगवान है। हम देखो, आपने कहा प्रैक्टिकली ना, नर्मदा नदी का, वहाँ नर्मदा नदी जहाँ है तो किनारे पर जो पत्थर लगे हुए हैं ना, उन्हीं पत्थरों को कुछ कुछ मजदूर उठा के अपने मकान बना रहे हैं और कुछ पत्थरों को निकाल करके उनको तराश करके उनको भगवान शंकर के रूप में समझा जा रहा है। पर जहाँ विश्वास है वहीं भगवान है। श्रद्धा विश्वास रूप। तो पहला प्रैक्टिकल तो यही है कि भाई हमारा जहाँ विश्वास, अब यही पत्थर जो हमने शिवलिंग के रूप में माना हुआ है, शिव के रूप में माना हुआ है, वही पत्थर यदि किसी मकान पे होता तो क्या हमारी श्रद्धा भावना बन पाती? कभी नहीं बन पाती। वही गंगा जल सामान्य, उसको जल समझ करके समझें तो भाई वो सामान्य है, और उसको यदि हम ये समझे उरी ये तो गंगा जल है भाई, ये तो साक्षात परमात्मा का अमृतमय जल है, तो हमारे लिए फिर वो गंगा जल हो जाएगा। दूसरी बात, जो इंसान के अंदर आपका विश्वास बन रहा है वो भी परमात्मा है। सबसे पहले भाई देख, चलता हुआ जो भी है ना, चलता हुआ जो, वो सब परमात्मा ही है। जितना भी, कोई भी, चाहे आप हो, चाहे मैं हूँ, चाहे कोई भी, क्यों चलता हुआ, उसके अंदर जो आत्मा है ना वो परमात्मा के एक अंश रूप में उसके अंदर विराजमान है। पर हमारी मूर्खता होती है कि हमारे को जहाँ कहा जाता है भैया यही बस यही परमात्मा है या ये मूर्तियों में परमात्मा है, तो हम वही मान करके चलते हैं। कुछ में तो वहाँ भी श्रद्धा नहीं बन पाती। तो उनके अंदर यदि आप, क्योंकि देखो ना, परमात्मा का असलियत में मतलब क्या होता है? हमको परमात्मा कब याद आता है? नेचुरली ये देखना, हमको परमात्मा याद कब आता है? जब हमारे पर कोई कष्ट आता है, हमारे ऊपर जब कोई दुख आता है, तो दुख के समय पे हम कहते हैं परमात्मा। कोई वाहिगुरु कहता है, कोई परमात्मा कहता है, कोई अल्लाह कह देता है, कोई किसी न किसी रूप में उसको याद करते हैं। क्यों? हम बहुत दुख की घड़ी में होते हैं। उस समय पर जो भी व्यक्ति आकर के हमारी सहायता कर दे, या उस समय पर आकर के जो भी हमारे दुखों का हरण कर दे, भैया वही हमारे लिए परमात्मा। हम कहने देते भैया तो साक्षात हमारे लिए परमात्मा बन करके आया। तो मुझे लगता है कि हमारी जीवन की जो आवश्यक जो भी चीज़ है वही परमात्मा है। सनातन पद्धति में 33 कोटि देवी देवता हैं, पता है आपको? वो 33 कोटि, अब बहुत प्रश्न करते हैं कि भैया इस सनातन में तो 33 कोटि देवी देवता है, भैया किस किस को पूजे, किस किस को ना पूजे। एक सरल उत्तर में, सरल बात में अपना उत्तर दूंगा कि जो हमारी आवश्यक वस्तु है वही हमारा परमात्मा है, ये सनातन कहता है। सूर्य हमको प्रकाश दे रहा है भैया, तो हम सनातन पद्धति ने क्या कहा, हमारे ऋषि मुनियों ने, भाई तुमको प्रकाश दे रहा है, तुम्हारी आवश्यकताओं की पूर्ति कर रहा है, तो तुमको उसको परमात्मा रूप मानो। यहाँ तक कि पेंसिल, जब हम काम करते हैं तो वो पेंसिल है या वो पेन है, वो भी एक सरस्वती रूप है। और हमारे अंदर हम चाहे उसको निकालने का प्रयास भी कर दे इस बात को कि परमात्मा नहीं, पर हमारे अंदर बैठा हुआ। आपने देखा होगा नेचुरली जब कोई बच्चा पढ़ता है या हम भी पढ़ते हैं, नेचुरली किसी पुस्तक पर हमारा पैर भी लग जाए, किसी लेखनी पे पैर, तो हम ओहो जय हो जय हो जय हो सरस्वती। क्यों? हमने उसको समझ लिया है वो सरस्वती है। अन्न जो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति कर रहा था, हमने उसको परमात्मा कह दिया कि भाई वही परमात्मा है। तो जो तुम्हारी आवश्यकताओं की पूर्ति कर रहा है, यदि तुम उसको परमात्मा समझो, और उससे एक फ़ायदा होगा
एक तो उस चीज़ से तुम उस चीज़ का कभी दुरुपयोग नहीं करोगे। बहुत बार देखा होगा, बहुत बड़े बड़े ड्राइवर लोग होते हैं, वो या हम भी या कोई भी, जब वो गाड़ी लंबी ड्राइविंग पे जाते हैं तो वो पहले अपने मतलब स्टीयरिंग को, पैडलों को, वहाँ पर कोई फ़ोटो रखी रहती, क्यों छूते हैं? उसको वो परमात्मा समझते हैं कि तेरे ऊपर बैठ करके। अब क्या वो गाड़ी परमात्मा है? बताओ, खुद बताओ मुझे, वो गाड़ी परमात्मा है? नहीं, पर उसको परमात्मा समझा जाता है। और हम समझते हैं कि यार शायद हम उसको परमात्मा समझेंगे तो शायद वो हमारी रक्षा करेगा, और नहीं भी करेंगे तो तब भी हमारा कौन सा काम नहीं चलेगा, पर हमारी पूरी यात्रा पॉजिटिव बन करके निकलेगी। तो परमात्मा हर चीज़ में परमात्मा है, हर चीज़ में। यहाँ तक कि ये हस्त है ना, इसको भी सनातन ने परमात्मा रूप बताया। हर अंग के अंदर परमात्मा बताया गया। हिरण्यकश्यप ने कहा था भाई ये कुंभ है, ये खंबा है, क्या इसके अंदर परमात्मा है? प्रहलाद जी बोले पिताजी विश्वास करके, विश्वास तो करो, कहा है तेरा परमात्मा इसके अंदर का है। तो उठाया गदा और धक्क देके उस खंभ में मारा और वहीं से भगवान लक्ष्मी नरसिंह प्रकट। तो श्रद्धा विश्वास, तो हिरण्यकश्यप ने उसमें थोड़ा श्रद्धा रखी है कि इस बालक ने बोला है तो होगा और मैं इसको तोड़ूंगा। तो आपकी जहाँ श्रद्धा बनती है वही परमात्मा है। माता पिता क्या परमात्मा है? पर उनमें हम अपना श्रद्धा प्रकट कर रहे हैं, भाई ये मेरी माँ, ये मेरे पिता, यही माँ मेरी सरस्वती, यही माँ मेरी गौरी, और यही पिता मेरे भगवान शंकर है। तो परमात्मा सब जगह है भैया, सब जगह, हमारे कण कण के अंदर, सबके अंदर परमात्मा है।